जय हिंद सभी को। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आइए आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं 1 दिसंबर को होने वाले सीटेट के एग्जाम में साइंस और मैथ के सिलेबस के बारे में। क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको देखना है, कैसे करेंगे तैयारी, इसकी पूरी डिस्कशन आज के सेशन में करेंगे। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, शानदार होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है, एकदम अंत तक बने रहना है। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस, पेपर के पैटर्न, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी जानकारी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें इस सेशन में, तो आइए लेकर चलते हैं हम आपको। सबसे पहले अगर बात करें तो अगर आप पेपर 2 के लिए जाने वाले हैं, पेपर 2 एग्जाम देने वाले हैं, तो आप जानते हैं जो सीटेट का दिसंबर का जो एग्जाम होता है, पूरी जानकारी ध्यान से देखिएगा एकदम आराम से। तो सीटेट का जो पेपर 2 होता है, सीटेट पेपर 2, ये जो सीटेट पेपर 2 इसको कौन दे सकता है? तो ये एलिजिबिलिटी है 6 to 8 के टीचर के लिए। तो 6 to 8 क्लास में जो टीचर बनते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी है। क्या एलिजिबिलिटी है? तो उनको बीएड होना चाहिए। पहली एलिजिबिलिटी क्या है? बीएड होना चाहिए। या दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है? तो उनको ग्रेजुएशन प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में डीएलएड का उन्होंने कोर्स किया हो। इन दोनों में से जो कोर्स किसी ने किया हो उसी के पास ये एलिजिबिलिटी है कि वो 6 to 8 का सीटेट का पेपर 2 एग्जाम दे सकता है। और सीटेट के पेपर 2 एग्जाम में जो ग्रेजुएशन है, वो ग्रेजुएशन में अगर आपने बीएससी किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, बस बीएससी ही, तो बीएससी किया हुआ है तो आप साइंस एंड मैथ कैटेगरी में आप सब्जेक्ट के तौर पर चुन सकते हैं। देखिए 2 ही सब्जेक्ट आपको चुनना होता है। पेपर 2 के लिए सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 कॉमन है, लेकिन साइंस मैथ या सोशल स्टडी दोनों में से एक चुनना होता है। तो अगर आप साइंस मैथ चुनते हैं तो आपने बीएससी किया हुआ है, अगर आप सोशल स्टडी चुनते हैं तो आपने बीए किया हुआ है। तो जो भी साइंस मैथ की कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, यानी बीएससी कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, वही साइंस और मैथ को चुनेंगे। साथियों अगर आज के सेशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेपर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सबसे पहले चलिए अगर हम बात करें आज के सेशन में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप सभी को जानकारी होगी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपको ध्यान पे रखना है सीडीपी के बारे में। सीडीपी के 30 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही आपके पास साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी 30 क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं आपके पास, उसकी संख्या भी 30 ही क्वेश्चन की होती है। और बाद में आप लैंग्वेज 1 देते हैं और लैंग्वेज 2 देते हैं। ये 2 लैंग्वेज होते हैं आपके पास, इनके भी 30-30 क्वेश्चन होते हैं। ये भी 30 क्वेश्चन और ये भी 30 क्वेश्चन, तो कुल मिला के 2.5 घंटे। हाँ, तो आप जानते हैं 150 क्वेश्चन आपको हो गए और 150 क्वेश्चन करने के लिए 2.5 घंटे का समय आपके पास होता है। यानी एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट का समय आपके पास मिलता है। अब इसमें अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बस 3 ही बात ध्यान पे रखनी है। पहली कि सीडीपी आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज, सीडीपी के साथ साथ आपको साइंस और मैथ का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अदरवाइज आपका ये जो है निकलने वाला नहीं रहा, सीटेट का पेपर 2 क्लियर नहीं होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल बातें बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर आप सीडीपी के बारे में जानना चाहते हैं तो सीडीपी के बारे में हम बता दें आपको क्या ध्यान देना है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं, साथ में टैग वर्ड्स देखने हैं और कुछ फेमस सिद्धांत है, जैसे वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, जीन पियाजे का सिद्धांत है। तो आपको जो सिद्धांत और नियम जो है, उस सिद्धांत और रूल को रट लेने हैं, ठीक ना। तो अगर आप इतना किए हुए और आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं वो स्टूडेंट ओरिएंटेड देख रहे हैं, छात्र ओरिएंटेड देख रहे हैं, तो आपके सीडीपी में लगभग 20 से ऊपर के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपने किए हुए हैं 2018 से 2019-20 से, तो आपके सीडीपी जो है पूरी तरह से इसमें ये क्वेश्चन हो जाएंगे। सीडीपी आप पूरी तरह से सीडीपी कवर कर लेंगे। लेकिन अगर हम साइंस और मैथ की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम साइंस की बात करें तो साइंस में आप जानते हैं 6th, 7th और 8th, ये 3 क्लास आती है। 6th की क्लास, 7th की क्लास और 8th, ये 3 क्लास होती है। और ये तीनों की एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी।
और इनकी एनसीईआरटी साथ में अप टू 10th लेवल तक पढ़नी होगी। अप टू 10th लेवल तक जो कॉमन चैप्टर है, जो क्लास 10th में कॉमन चैप्टर है, कौन कौन से कॉमन चैप्टर है? तो जैसे आप साउंड है, जैसे लाइट है, जैसे साउंड है, डाइजेशन है, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसको आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है, साथ में आपको क्लास 10 तक की एनसीईआरटी को पढ़ना है, क्लास 10 तक की एनसीईआरटी को देखना है और ये आपको पढ़ना होगा। और आप जानते भी है कि जो साइंस में आने वाला 30 क्वेश्चन है, इस 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपको कंटेंट के मिलेंगे, लेकिन आपके पेडागॉजी के जो क्वेश्चन होंगे वो लगभग 10 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे। तो 10 क्वेश्चन आपको पेडागॉजी के मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। साइंस के 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन कंटेंट के, 10 क्वेश्चन पेडागॉजी के। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं रहा? ये बात समझ में आ गई? तो आपको ये जो कॉमन चैप्टर मिलने वाले हैं उसको क्लास 10th लेवल तक पढ़ना है, और जो भी क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसके जो चैप्टर हैं, जैसे आप देख सकते हैं मोशन है, बल है, कार्य है, ऊर्जा शक्ति है, ध्वनि है, विद्युत धारा है, ये भौतिक रासायनिक परिवर्तन, कोयला और पेट्रोलियम, फाइबर से कपड़ा, पदार्थों का पृथक्करण, धातु अधातु, अम्ल क्षार लवण पदार्थ, ये सारे टॉपिक आपको पूरी तरह से मन से पढ़ लेना है। ठीक ना? ये बायोलॉजी के चैप्टर हैं, बायोलॉजी के टॉपिक हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये सारे चैप्टर आपको पढ़े रखने हैं। क्लियर? ये साइंस के सिलेबस की बात मैं बताता हूं। अगर हम लोग मैथ्स के बारे में बात करें, अगर हम मैथ्स के बारे में बात करें तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि मैथ्स के लिए आपको पूरी तरह से अलर्ट रहना है। अगर आप पूरी तरह से अलर्ट नहीं रहे तो मैथ के क्वेश्चन आपके होने से रहे। क्यों? क्योंकि मैथ्स में 2020 के बाद से सिलेबस जो है पूरी तरह से चेंज हुआ, क्वेश्चन का लेवल चेंज हुआ, कठिन आने लगे, मैथ्स आपकी एक तरह से लेंदी आने लगी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, मैथ्स के 20 क्वेश्चन वो आपको मिलने वाले हैं न्यूमेरिकल। और इसको पढ़ाने के लिए आप जानते हैं कि बहुत जल्दी आपको मिलेंगे मुकेंद्र सर, जो आपको पढ़ाएंगे मैथ्स, और 10 क्वेश्चन जो पेडागॉजी के यानी थियोरेटिकल मिलेंगे। ये दोनों पोर्शन आपको समझाएंगे। अगर हम मैथ्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में ध्यान देना है। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में याद रखना है। इससे क्वेश्चन आते हैं, एलसीएम से, एचसीएफ से क्वेश्चन आते हैं, साथ में ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री में आपको मिलेंगे 2D से, 3D से क्वेश्चन आते हैं। आपको ज्योमेट्री के अलावा अगर हम देखें तो एक्सपोनेंशियल एंड पावर से क्वेश्चन आते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड पावर से क्वेश्चन आते हैं। और एक्सपोनेंशियल पावर के अलावा अलजेब्रा से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है? तो अगर इतनी तैयारी आपने कर ली क्लास 6 to 8 के मैथ में, और इसके साथ साथ अगर आपने टेबल याद किया हुआ है, टेबल अगर याद है आपको, साथ में स्क्वायर और क्यूब रूट याद है, तो आप जानते हैं आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो आपको समय जो है यही टाइम सेविंग कराएगा, यही आपसे समय बचाएगा। अगर आपने समय बचा लिया, टाइम सेविंग यहां से कर ली, तो आपका सिलेक्शन हो जाना है। बस यही पढ़ना है, डिविजिबिलिटी रूल, एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्री, एक्सपोनेंशियल पावर, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी। ठीक है? यही आपको पढ़ना है। साइंस में हमने आपको बताई दी, तो ये चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है? जैसे देख लीजिए, मैंने आपको पूरा डिटेल में देने के लिए यहाँ पे क्लास 10th की एनसीईआरटी है, पूरी नहीं पढ़नी है, लेकिन जो कॉमन चैप्टर है वो पढ़नी है। क्लास 9th की एनसीईआरटी है, ये क्लास 8th की एनसीईआरटी, ये तो आपके कोर्स में है, पूरा साइंस कोर्स में है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लास 7th की एनसीईआरटी, और ये क्लास 6 की एनसीईआरटी आपकी है। तो क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी तो आपको पूरा कंप्लीट करना ही करना है, ये साइंस के लिए। और मैथ के लिए हमने आपको एक एक चैप्टर बता दिए हैं। तो ये आपका टोटल सिलेबस है। अगर इसको आप पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने मैथ और साइंस कवर कर लिया ना, तो आप जानते हैं कि सीडीपी का जो तरीका बताया था उस तरीके से सीडीपी को पढ़ लिया, तो ये लैंग्वेज के लगभग 40 क्वेश्चन जो है आप तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन आपके होते हैं, पैसेज होते हैं, और बाकी जो होते हैं आप जानते हैं
कि यहाँ पर फिगर ऑफ, जैसे लैंग्वेज में इंग्लिश आपके पास है तो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक ना। तो इंग्लिश में तो बस यही आपको ग्रामर के पोर्शन में मिलने वाले हैं, बाकी आपको पोर्शन जो मिलेंगे वो केवल और केवल पैसेज के मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अगर प्रैक्टिस कर लिए ना, लगभग 20-20, 30-30 पैसेज प्रैक्टिस कर लिए तो आपको पैसेज कैसे करना ही आ जाएगा। और जब पैसेज कैसे करना है ये आपको आ गया ना, तो आपको सीटेट निकालना 6 to 8 के पेपर में साइंस और मैथ कैटेगरी का सीटेट निकालना आ गया। तो आपको याद रखना है सीडीपी, साइंस और मैथ, ये तीनों को अगर आपने पूरी तरह से तैयार कर लिया तो यहां पर आपके लैंग्वेज बाधा नहीं बनेंगे। तो पहले लैंग्वेज पर मत जाइएगा, ये आपका बोनस नंबर है, आपको यहां से ध्यान देना है। ये ऐसे चैप्टर है, ये ऐसे टॉपिक है जिसको आपको तोड़ना होगा, जिसको आपको पूरी तरह से कवर करना होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और इसी के साथ आपको पूरी प्लानिंग हर विषय की, हर सब्जेक्ट की मिलेगी, जिससे आप अपने सिलेक्शन को और बेहतर और आसान बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए, आप सभी को बहुत सारा प्यार। सोमवार से आप देखेंगे कि पूरी सीटेट के लिए आपके लिए इसी चैनल पे आपको पूरी टीम देखने को मिलेगी, जो पूरी तरह से आपके लिए, आपके सपनों को डेडिकेटेड रहेगी और पूरी तरह से आपकी सफलता के लिए सहायक बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच।